तुल्यवेगम् जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मनो नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं शीतलसमारोपितवामहं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। नन्दायमाना तुलितालिकाये कपालमालां कृतशेखराय देव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले हरि नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए धीरे जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे जो करते रहोगे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए विषय वासनाओं को मन से हटाओ विषय वासनाओं को मन से हटाओ लगाओ हरि से लगन धीरे धीरे लगाओ हरि से लगन धीरे धीरे जो करते
रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे ये तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण हरे कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि कृष्ण नारायण हरे हरि 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण हरे कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि कृष्ण नारायण हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय कृष्ण कन्हैया की जय पुरुषोत्तम मास की जय पुरुषोत्तम महात्म्य की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव कारण करुणा करुणालय भगवान पीतांबरधारी बाल कृष्णधारी की अपार कृपा हमारे ऊपर भी और आप सबके ऊपर भी जो आज अनवरत कथा चलती हुई विश्राम दिवस की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस और भगवान और भक्तों के चरित्रों को सुनने का विस्तार से ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि जब हम किसी की कथा सुनते हैं, किसी के बारे में जानते हैं, तो उससे हमारी प्रीति बढ़ती है, उससे हमारा नजदीकीपन बढ़ता है। और जब हम किसी के बारे में जानेंगे ही नहीं तो बिन प्रतीति होत नहीं प्रीति, बिना जानकारी के प्रेम होता नहीं है। इसीलिए ये शास्त्र जो है, ब्राह्मण जो है, संत महात्मा जो है, अतिथि हैं, ये सब जो है मन मस्तिष्क को खोल देने वाले हैं और भगवान के दर्शन कराने के लिए कर्णों के द्वारा जो रसायन दिया जाता है, जब वो शरीर में जाता है तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और जब ऊर्जा का संचार होता है तो जिनकी कथा, जिनके चरित्र हम कानों के द्वारा सुनते हैं, तो उनको देखने का मन उमड़ करके आने लगता है कि एक बार दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो। अब मान लो साक्षात दर्शन ना हो तो उनकी जन्म स्थली, जन्म भूमि के बारे में सोचने लगते हैं कि ऐसे परम कृपालु हैं, तो कम से कम उस मृतिका का, उस मिट्टी का जो है स्पर्श कर ले, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। जैसे ब्रज के बारे में सुनते हैं तो ये कहते हैं कि जा करके ब्रजरज लगा ले, जिससे हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। ऐसे ही भगवान की चर्चा है, उनके भक्तों के माध्यम से भगवान स्वयं सबके हृदय में विराजमान होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भगवान अपने स्वरूप को बदल करके उनके हृदय में स्थापित होते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हें क्या प्रिय है, मैं प्रिय हूँ या संसार प्रिय है। क्योंकि संसार में जब संबंध बनेगा तो वहां से जो है परेशानी मिलेगी, दुख मिलेगा, लेकिन जब भगवान से संबंध बनेगा तो सुख की अनुभूति होगी। इसलिए संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम भजा करना। जिसको आप अपना मानते हो ना, सरासर उसमें धोखा है। जिसे आपने सगा समझा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। जिसको आपने अपना समझा उसमें सरासर धोखा है। सगा तो तेरा एक ही है, जिसे तू भूल बैठा है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। लड़कपन खेल में खोया,
जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा खाट पर रोया, आशा फिर भी सताती है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। क्योंकि बाद में जो है समय मिलेगा नहीं। कितना कोई उपाय कर ले, लेकिन सब कुछ हो जाता है, बस वही भगवान का नाम नहीं निकलता है। इसलिए समय के साथ जो है परमात्मा का चिंतन करो और भगवान से ऐसी गांठ बांधो, जैसे पंडित लोग बांध देते हैं, तुम्हारा विवाह करा दे रहे हैं तो 7 जन्मों तक का साथ रहे। ऐसे ही भगवान से जब संबंध बनाओ तो ऐसी गांठ बंधवाओ जो जन्म जन्मांतर तक ना छूटे। और जैसे कहते नहीं, गठबंधन करके कहाँ डालते, कहते गले में पहना दो, तो गले में पहना दो और गले में पड़े रहो, दोनों में अंतर है। पहना दिया तो उतार करके रख दोगे, लेकिन जब भगवान के गले पड़ जाओगे तो भगवान उतार करके फेंकेंगे नहीं, क्योंकि फेंका उसको जाता है जिसको रखा जाता है, डाला जाता है। और जो गले पड़ जाता है उसका निर्वहन किया जाता है, उसको निभाया जाता है, साथ में चलाया जाता है। इसलिए भगवान के गले में पड़ जाओ। और कैसे पढ़ना है प्रभु? सीधी सी बात है कि मेरे जैसे तो तुम्हारे पास हजारों होंगे, लेकिन आप जैसा मेरे पास दूसरा कोई नहीं है। आप तो एक ही हैं, आप अकेले हैं। इसलिए भगवान आपको तो जरूरत नहीं, लेकिन मुझे जरूरत है। इसलिए मैं आपके गले पड़ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और कृपा करके मुझे अपना लो, और ना कहीं जगह हो तो अपने चरणों में ही सही थोड़ा सा स्थान दे दो, यहीं पर हम अपना जीवन निकाल लेंगे। इसीलिए भगवान की कथा बार बार सुनाई जाती है। साबुन का काम करता है, सर्फ का काम करता है और शैम्पू का काम करता है। जो जैसी जैसी गंदगी होती है वैसे वैसे वो काट देता है। कुछ सफाई साबुन से हो जाती है, उससे जो कठिन होता है सर्फ लगाते हैं, कहते हैं बढ़िया रिम पाउडर लगाओ, बढ़िया साबुन लगाओ जिससे कपड़े में चमक आ जाए। तो कपड़ों में चमक कब आती है? जब उसका मैल कट जाता है। ऐसे ही इंसानों में चमक आती है, कब आएगी? जब वो भगवान का भक्त हो जाएगा, भगवान की भक्ति की चर्चा करेगा, परमात्मा का चिंतन करेगा, जो उसकी चमक निकलेगी। तो पता है लोग क्या कहेंगे? अरे भाई ये तो बड़े भक्त हो गए हैं, तो हमेशा भगवान के दरबार में भगते हुए जाते हैं, कभी यहाँ तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कभी वहाँ कर रहे हैं। अरे इनके जैसा कौन होगा, ये तो भगवान के बड़े भक्त हैं। इस तरह से ये जब मैल कटता है तो भगवान की जो है कृपा और चमक होती है। तो सबसे बड़ी बात है, उसमें भी अगर कोई ज्यादा उलझन में पड़ जाए, सुलझ नहीं रहा है, तो कहते शैम्पू लगा दो, सारी नटें सुलझ जाती हैं। उनको सुलझाने के लिए जैसे शैम्पू लगता है सारा क्लियर साफ, ऐसे ही जीवन में जितना अधिक सत्संग मिलेगा भगवान का, भगवान की करुणा कृपा आशीर्वाद मिलेगा, उतना ही ज्यादा सफाई होती रहेगी। और नहीं सफाई करोगे तो इतना कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाएगा, इतनी मैल जमा हो जाएगी कि स्मेल आने लगेगी, लोग भाग जाएंगे, अरे छोड़ो भैया इनके पास तो जाने लायक नहीं है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा स्मेल आ रहे हैं। इसलिए जीवन में सुगंधित बनना है। जो परमात्मा को सुगंधी पसंद है, उस सुगंधी के लिए अपने आप को परमात्मा से संबंध जोड़ना है। और जब परमात्मा से संबंध जुड़ता है तो जैसे वो परफ्यूम जब तक डिब्बे में बंद है किसी काम का नहीं है, लेकिन जैसे वो किसी का स्पर्श पाता है, कपड़े का स्पर्श पाए, व्यक्ति का स्पर्श पाए, शरीर का स्पर्श पाए, तो वो बतलाने लगता है कि इसमें कितनी खुशबू है और कितना अच्छा दिल लगने वाला। ठीक वैसे ही हम संसार में भटक लें और चाहे जितने अच्छे बनते रहें, कोई मतलब नहीं है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं हो जाएगी, भगवत कृपा नहीं हो जाएगी, तब तक शरीर से महक आने वाली नहीं है। क्योंकि भगवान की जो खुशबू होती है वो अलग तरह की होती है। क्योंकि जब परमात्मा के नाम का टेस्ट आ जाता है तो संसार में सब कुछ फीका लगने लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और वो कब आएगा? उस समय के साथ साथ जब जिसकी चर्चा कानों से सुनेंगे, उसी के बारे में हम विचार करेंगे, उसी का चिंतन करेंगे और वही प्राप्ति का कारण बनता है। इसलिए जितना भी समय मिले, समय तो बहुत है, लेकिन अन्य कर्मों से निकाल करके
भगवान के लिए थोड़ा सा समय निकालो, और भगवान के लिए आप थोड़ा समय निकालोगे तो भगवान आपके लिए बहुत सारा समय निकालेंगे। क्योंकि भगवान तो बातें करते हैं अपने भक्तों से, सुख दुख पूछते हैं, क्या बात है आप तो उदास बैठा है। उदासी का कारण बताया, भगवान का चिंता न कर भी दूर कर देते हैं। इसलिए रहीमदास जी ने लिखा कि रहे मन निज मन की व्यथा सुनहि राखो गोय, सुनी अठिलई है लोग सब बांट दलई है गोय। अपने निज मन की व्यथा, जो भी दुख है, करुणा है, समस्या है, परमात्मा से आप अकेले में अपने मन की बात को कह दो, भगवान सुनता है। कोई कान के द्वारा सुनेगा तो उसकी एक लिमिट होती है, कितना सुनेगा उसकी एक क्षमता है। लेकिन जो बिन बग चलाय सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। जो बिना पैर के चलने वाला है उसकी लिमिट नहीं है कितना चल जाएगा। जो बिना हाथ के कर्म करने वाला है कितना काम कर जाएगा कोई पता नहीं है। और जो बिना कानों के सुनता है वो तो अंदर की बातों को सुन लेता है कि अंदर से आपके हृदय में किस चीज का दुख है, और उसको वो पूरा कर देता है। इसलिए भगवान के नाम का चिंतन रातों दिन 24 घंटे जब जिह्वा पर होगी तो आपके रोम रोम परमात्मा का चिंतन करेंगे। और जब रोम रोम परमात्मा का चिंतन करेंगे तो भगवान स्वयं आएंगे, कहेंगे भैया अर्जुन चलो मैं तुम्हारा रथ हाँक देता हूँ, तुमको इस भवसागर से बहुत दूर ले जाकर उस पार निकाल देता हूँ जहाँ से लोगों का आना जाना मुश्किल होता है। जहाँ पर आकर के लोग फंस जाते हैं भंवर में, हम तुमको इस पार से उस पार निकाल देते हैं। उन्हीं भक्तों की चर्चा में कल हमने महाराज निमि की चर्चा सुनी थी, मानधाता निमि की चर्चा सुनी। और निमि महाराज ऐसे हुए कि उनके कुल खानदान में भगवान से उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे 24 घंटे आपके दर्शन हो, लेकिन शरीर के माध्यम से कितना दर्शन होगा, थोड़ा होगा। इसलिए महाराज ऐसा करो बिना शरीर के मैं भगवान के दर्शन करूं। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। निमि जो है महाराज आके निमिष पटल पर बैठ गए, सबकी आंखों के ऊपर, तभी से इन पटलों का चलना हो गया और ये पलक चलने लगी। नहीं पहले अब पलक हुआ करती थी, चलती नहीं थी। और इसके माध्यम से भगवान के दर्शन करने लगे। इन्हीं भक्तों की श्रेणी में एक भक्त का नाम आता है भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तेनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि का नाम आता है, जो प्रयाग में उनका आश्रम है। भरद्वाज मुनि का आश्रम है, गंगा और जमुना का मिलन होता है, वहीं पर सरस्वती का भी मिलन होता है, इसीलिए नाम पड़ा संगम। और जब दोनों तरफ से दो धाराएं आ रही हैं तो बीच में ही उन्होंने अपना स्थान बनाया भरद्वाज मुनि। और वहीं पर जो है हर साल वहाँ पर माघ मकरगत जब रवि जाई, तीर्थपति आओ सब कोई। जब माघ के महीने में मकर की संक्रांति होती है तो वहाँ 1 महीने का कल्पवास लगता है। और जो 1 महीने का कल्पवास लगता है वहाँ पर सब लोग कल्पवास करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उस समय बड़ा पुण्य महीना माना जाता है माघ का महीना। वहाँ सारे तपस्वी लोग जाते हैं, तप करते हैं, दान पुण्य इत्यादि सब कुछ करते हैं, इसीलिए वहाँ माघ के महीने में जाते हैं। तो भरद्वाज मुनि भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो जितने भी ऋषि मुनि महात्मा जाते हैं सब वहाँ भरद्वाज मुनि से मिल करके आते हैं, बिना उनसे मिले कोई आता नहीं है। तो कहते एक बार की बात है कि माघ के महीने में सभी ने स्नान किया खूब अच्छे से। और जब माघ का महीना बीता तो सारे ऋषि मुनि लौटना चाहते हैं। जब सब प्रणाम करके लौट रहे हैं तो संयोग की बात है याज्ञवल्क्य मुनि वो भी भरद्वाज जी से मिलने के लिए गए, विदा लेने के लिए गए। याज्ञवल्क्य जी कौन है? ये ब्रह्मा के अवतार हैं। ब्रह्मा साक्षात याज्ञवल्क्य के रूप में आए थे, वो आगे कथा मिलेगी। तो वो याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से मिलने के लिए गए। अब भरद्वाज जी सोचे कि चले जाएंगे तो सत्संग नहीं मिलेगा, क्योंकि सब तो चले ही जा रहे हैं। अगर मैं इनको रोक लेता हूँ तो कुछ दिन के लिए मुझे सत्संग मिल जाएगा। और
विचार किया कि कैसे रुकेंगे। अब किसी मुनि महात्मा संत से आप जब किसी चीज को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी सेवा करनी पड़ती है। आज के समय में विद्या बिक रही है, शिक्षा बिक रही है, डिग्रियां बिक रही हैं, लेकिन पहले के समय में जो शिक्षा मिलती थी वो सेवा से मिलती थी। जो भक्त, जो बालक जितना अधिक गुरु की सेवा करता था, नजदीक रहता था, उसको उतना अधिक शिक्षा और कृपा दोनों मिलती थी। वहाँ तब खरीदा नहीं जाता था, तब उस समय ये था कि वो कृपा के द्वारा प्राप्त की जाती थी। तो भरद्वाज मुनि के मन में आया कि अगर थोड़े समय ये रुक जाते तो हमें कथा सत्संग सुनने का मौका मिल जाता। और ये परम विवेकी याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं। और ज्ञानी क्यों ना हो, वो तो साक्षात ब्रह्मा के अवतार हैं, इसलिए बड़े जानकार हैं। तो अगर इनसे कथा सुनने को मिल जाए तो ये समझ लो सारे के सारे गुण तत्व का पता चल जाएगा। हमने कथा बहुत बार सुनी, अनेकों प्रकार से सुनी, लेकिन गुण तत्व कैसे पता चलेगा? जब कोई विद्वान व्यक्ति मिलेगा, समझदार व्यक्ति मिलेगा और एक एक मंत्र को तोड़ तोड़ कर उसके अर्थ को बतलाएगा, तो वो जो है समझ में आएगा। वो कब होता है? जब कोई विवेकी पुरुष मिले, ज्ञानवान पुरुष मिले, तभी ये होता है। तो याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, बहुत विवेकशील हैं, बहुत जानकार हैं। इसलिए जो है भरद्वाज जी पहले तो हाथ जोड़ करके खड़े, पहले तो प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तो जब हाथ जोड़ करके खड़े हुए तो याज्ञवल्क्य मुनि ने देखा कि भरद्वाज जी क्या बात है। कहते महाराज आप जा रहे हैं? कहा हम ये चाहते हैं कि प्रभु थोड़े समय और रुक जाते। याज्ञवल्क्य जी कहे कि रुकने का कोई उचित कारण नहीं है कि मैं यहाँ पर रुक जाऊं। तो भरद्वाज जी ने कहा महाराज उचित कारण तो नहीं है, ठीक बात है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, मुझे जिज्ञासा है, मुझे जानकारी लेनी है और मेरी इस भ्रष्टता को क्षमा करिएगा महाराज। तो कहा क्या है? तो जब किसी से कुछ प्राप्त करना होता है तो सबसे पहले वो जो है प्रणाम करता है, लंबा लेट करके पकड़ लेता है चरणों को। तो याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखी मुनि टेकी। भरद्वाज मुनि उनके चरणों में अपने मस्तक को रख दिया और घुटनों को टेक दिया। और जब घुटनों को टेक दिया अर्थात पकड़ करके बैठ गए। तो पूछा कि आखिर में तुम इस तरह से क्यों रोकना चाहते हो, क्या बात है? तो उसी समय भरद्वाज जी कहते हैं कि नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, एक संशय मेरे मन में बहुत बड़ा है। तो संशयात्मा विनश्यति, अगर संशय हो जाए तो संशय का निदान जल्दी कर लेना चाहिए। अगर संशय का निदान नहीं हुआ तो दोनों में से एक को नष्ट कर देता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके, अगर मन में कोई संशय हो गया, कोई मन में कोई संशय हो गया तो उसको जल्दी से जल्दी निस्तारण कर लेना चाहिए, और नहीं तो जितने दिन पड़ा रहेगा उतना ही दुख देने वाला हो जाएगा। तो तुरंत उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा संशय है महाराज, और करगत वेद तत्व सब आपके कर के हाथ में, मतलब हाथ में सारे वेद तत्वों का सार है, अर्थात आपको सारी चीजों का पता है। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आप सामने कहते हैं मुझे बड़ी लज्जा आ रही, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसका उल्टा समझ लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी परीक्षा देना चाहते हैं। कहत समोहि लाजत भैला जा जो न कहा बड़ हो ये गाजा। भरद्वाज जी कहे मुझे कहते हैं बड़ी लज्जा आ रही है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन अगर मैं नहीं कहता हूँ तो बहुत बड़ा अकाज हो जाएगा, अर्थात हानि हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है याज्ञवल्क्य मुनि बड़े प्रेम से खड़े हो गए कि आखिर में तुम्हारा प्रश्न क्या है, ये तो बतलाओ। तो भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मेरा प्रश्न ये है कि जो राम को हमेशा जपते हैं वो राम कौन है? एक राम अवधेश तुम्हारा, त्रिकर चरित विदित संसारा। एक राम तो अवधेश कुमार हुए,
अर्थात महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उनके चरित्र को तो सारा संसार जानता है। तो जो मेरे मन में संशय है कि एक राम अवधेश कुमार, एक तो राम वो हो गए जिनके बारे में सब जानते हैं, और क्या जानते हैं, बतला दिया कि नारी बेरा दुख लहे हुआ पारा भयो रोसुरन राम हनुमारा, उनके बारे में सब जानते हैं। पर इस बात को बहुत जल्दी सब जान लेते हैं, इससे उनकी पहचान हो जाती है। वो कौन सा है? जो स्त्री के विरह में जंगल जंगल भटके और अनेकों दुख सहे, और अंत में उनको क्रोध आया तो रावण को खानदान से मार दिया। इतनी बात कह दी जाए तो हर व्यक्ति जान लेता है किस राम की बात हो रही है, तो महाराज दशरथ के पुत्र राम की बात हो रही है। तो यह तो बात समझ में आई प्रभु, लेकिन ये बताइए कि प्रभु सोई राम की अपर को वही एक राम है या कोई और राम है? जाहि जपत त्रिपुरारी, जिसका जप 24 घंटे भगवान शंकर करते रहते हैं। अब मेरे मन में जो संशय है वो ये है कि प्रभु ये बताइए वही राम है जिनको शंकर भगवान 24 घंटे जपते रहते हैं, या कोई और है? सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, आप सत्य के धाम है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। तुम कहा विवेक विचार, विवेक से विचार करके मुझे बताइए, यही मेरा प्रश्न है। तो जब ये कहा तो याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुरा दिए कि हे भरद्वाज, तुम जानते सब हो, लेकिन आज जो तुमने प्रश्न किया है वो मूढ़ की तरह प्रश्न किया है कि तुमको जैसे कुछ पता ही नहीं और पता भी है तो तुम्हें जो है सही सही जानकारी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई व्यक्ति जानकार है, पूछता है, इसका मतलब ये वो विस्तार चाहता है, उसको सुनना चाहता है। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि मैं तुम्हारी चतुराई को समझ लिया, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहा सुमय राम गुण गूढ़ा, कृष्ण मनहु अति गुणा। तुम राम के गुण गुण को सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, लेकिन प्रश्न ऐसे कर रहे हो जैसे बड़े अज्ञानी हो। इसलिए तब याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को पूरी राम कथा सुनाई, और जब राम कथा सुनाई तो उसमें एक वर्णन आता है कि जब राम जी जाते हैं तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुकते हैं, और जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुकते हैं तो भरद्वाज को ने पहचान लिया कि तो भगवान हैं। तो कहते हैं महाराज आप यही ले जाइए, प्रभु कहाँ भटकेंगे? राम जी ने कहा देखो अगर मैं यहाँ रुक गया ना तो यहाँ से अयोध्या बड़ा नजदीक है, रोज लाइन लगी रहेगी, कोई ना कोई आता रहेगा, इसलिए महाराज बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मैं आगे जाऊंगा। लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? भगवान अपने भक्त से पूछते हैं, भगवान को सब कुछ पता है। जब रावण का संहार करना है तो माता जानकी से कह रहे देवी सुनो, तुम्हें नरलीला में मेरा साथ देना है। क्या करना है? बड़ी गुप्त बात निकाल करके देते हैं तुलसीदास बाबा और वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी कि जब लगी करम निशाचर नासा तब लगी करहूं अग्नि महुबासा। जब तक मैं निशाचरों का संहार करता हूँ हे जानकी, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि निशाचरों का नाश करना है, इसलिए तुम्हें असली रूप में नहीं जाना, तुम यहाँ पर अग्नि में निवास करो। और क्या है? जो ये नरलीला करेंगे इस बात को लक्ष्मण ये है मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवान। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारी तुम्हारी बात हो रही देवी, इस बात को लक्ष्मण को भी पता नहीं चलना चाहिए, ये जो मर्म करने चल रहे हैं। और यहाँ क्या है? भरद्वाज जी से पूछ रहे हैं कि हे भरद्वाज जी बताइए मैं कहाँ रहूँ, मेरे रहने लायक स्थान कौन से हैं? तो क्या हुआ? यहाँ पे अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भी अपने भक्त से ही रास्ता पूछ करके आगे चलते हैं। और यहाँ पर कह रहे बताओ मैं कहाँ रहूँ? तो उसी समय जो है भरद्वाज जी कहते हैं महाराज तुम जानते तो सब हो, लेकिन मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं कहता हूँ कि चित्रकूट महु कर निवासा, आप चित्रकूट में निवास करें,
वहाँ पर बड़े बड़े संत मुनि महात्मा मिलेंगे और वहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं। यहाँ पर भगवान ने एक दर्शन दिया है। भगवान यहाँ पर सिद्ध कर देते हैं कि कोई व्यक्ति कितना बिके, लेकिन जो भगवान का अनन्य भक्त है, भगवान बिना उससे पूछे कोई काम नहीं करते हैं। भगवान बिना उससे पूछे कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ अपने भक्त भरद्वाज जी से पूछ रहे हैं। और आगे की कथाओं में और आएगा कि जब लंका में हनुमान जी पहुंचते हैं, विचार करिए, सुग्रीव जी ने, जामुन जी ने, सबने कहा था कि इतना करो तात तुम जाएगी, इतना ही तुम करो कि सीता की खोज ला करके यहाँ राम जी को बतला दो और कुछ करना नहीं है। क्योंकि जब विकराल रूप धारण किया तो कहते हैं कि आप बताओ, मैं पूरे त्रिकुटा पर्वत को उठा लाऊं, लंका को उठा लाऊं, रावण को मारूं, या डुबो करके पूरी लंका को मार दूं, मुझे करना क्या है? जानवंत मैं पूछूं तो ही उचित शिक्षामत दीजहूं मोही, जो उचित हो वो शिक्षा दीजिए। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। तो जामुन जी ने कहा कि एक काम करो, ये सब कुछ नहीं करना है, तुम नीचे आओ, इतना करो तात तुम जाइए, इतना करो कि जाकर सीता जी की सुध और खोज ला करके राम जी को बतला दो। कोई बात नहीं। हनुमान जी ने कहा ये कौन सी बात है, मैं जा रहा हूँ। वहां जब पहुंचे तो वहां पर कहते हैं लंका किसने जलाई, लंका किसने जलाई? तो कोई कहता हनुमान जी ने जलाया, कोई कहता है किसी ने जलाया, लेकिन ना हनुमान जी ने जलाया ना किसी ने जलाया। लंका तो रावण ने जलवाई। और कैसे जलवाई? हनुमान जी जब पहुंच गए और हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, इतनी ही देर में घटना घटित होती है, त्रिजटा आती है और त्रिजटा आकर के माता जानकी के सामने कहती हैं कि आज मैंने एक सपना देखा है। तो माता जानकी ने पूछा कौन सा सपना देखा? तो कहते सपने बांगर लंका जारी और जातु भान सेना सब मारी। कहते मैंने सपना देखा है, इस बंदर एक आया है, उसने पूरी लंका को जला दिया है। तो हनुमान जी सोचने लगे कि बंदर आया लंका को जला दिया, कौन सा बंदर आ गया, यहाँ तो मैं ही आया हूँ। इतने में माता जानकी ने कहा ये सब होना मैं कहाँ हूँ पुकारी, हुई है सहक गई दिन चारी। इस सपने को मैं पुकार करके कहती हूँ कि ये सपना 4 दिन नहीं बीतेगा, ये सत्य होगा। तो हनुमान जी कहे अच्छा, तो प्रभु ने संदेशा दिया है त्रिजटा के माध्यम से कि मुझे लंका भी जलानी है। अब मैं कहाँ से घी लाऊंगा, कहाँ से कपड़ा लाऊं, कहाँ से तेल लाऊंगा, ये इतनी बड़ी लंका है, जलेगी कैसे? तो हनुमान जी उसी समय राम राम स्मरण करने लगे, कहने लगे कि जिन्होंने ये सपना दिखाया है वही आगे रास्ता भी दिखाएंगे। यहाँ पर भी भगवान ने एक दर्शन दिया है। अपने भक्त त्रिजटा जो थी वो माता जानकी और राम जी की अनन्य भक्त थी। जब राक्षसियां माता जानकी को डराने के लिए आती तो त्रिजटा कहती कि ऐसी गलती मत करो, नहीं तो कोई बचोगे नहीं। ये परम सती साध्वी हैं, इनसे मित्रता कर लो अगर अपना भला चाहती हो, इनसे द्वेष मत करो। और त्रिजटा के माध्यम से आज भगवान ने सपने में कह दिया कि वो परम भक्त हैं, कह दिया लंका को जला दो। हनुमान जी सोच रहे कैसे जलेगी, बड़ी समस्या है लंका जलाने के लिए आग भी चाहिए, हम तो बंदर, हमें कौन माचिस दे देगा यहाँ आग लगाने के लिए। लेकिन भगवान ने उसका भी प्रबंध किया। जब वो राम राम किए तो प्रबंध क्या हुआ, पकड़े गए। और जब गए वहां स्थिति हुई महाराज कि सबने पकड़ा और मारा ही चरण करा ही बहु फांसी। राक्षस लोग आए तो देखे बंदर पकड़ करके आया है, तो पहले तो चरणों से मारे और हंसे जोर जोर, अच्छा पकड़ा गया है, आज पता चलेगा। हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि ये इस तरह से हंस रहे हैं, अभी ये सब रोएंगे तो क्या होगा, इनके रोने का भी समय आ रहा है। वहां बैठे बैठे इंतजार करें, लंका में आग लगानी है, कैसे लगेगी। इतने देर में रावण कहता है, जब रावण आया तो रावण का एक ही शब्द था, ये दूत बन करके आया है, तो दूत का अंग भंग कर पठैया बंदर, बंदर आया है, इसका अंग भंग करके इसको भेज दो। अब हनुमान जी सोचने लगे बड़ी विडंबना है, भगवान ने कहा है लंका जलानी है, ये कह रहा अंग भंग करो। और मान लो रावण
ने आदेश दिया अंग भंग करके भेजना है, तो मेरे सारे अंगों में से किसी न किसी को भंग करना है। और अंग भंग करते समय मान लो रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई कि उसकी नाक राम जी ने कैसे काटी थी, लक्ष्मण जी से कटवाई थी, तो कहीं ऐसा ना हो रावण आदेश दे दे कि तलवार मंगा करके पूछ दो कटवाई, क्योंकि अंग भंग करना है तो सीधे सीधे कटवा के दो तब जाएगा। तो इतनी देर में हनुमान जी महाराज सरस्वती जी को याद करते हैं कि माता सरस्वती इसकी बुद्धि को फेरो, क्योंकि आदेश मिला है लंका जलानी है और ये कह रहा अंग भंग कर पठे बंदर, तो क्या करें। तो इतने में कहता है हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम से अपनी पूंछ को उठाए और माथे पे लगाने लगे। रावण सोच ही रहा था कि कौन से अंग को भंग करे। हनुमान जी ने पूंछ को उठाया, माथे पे लगाया, कहा बस बस बस, कब के ममता पूंछ पर, बंदर की ममता पूंछ पर होती है, तो क्या करे, कब के ममता पूंछ पर सब ही काम समझाए, सबको समझा के कहा एक काम करो, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देव लगाए, तेल में इसको डुबो दो, कपड़ा लपेट कर आग लगा दो, जब ये उछलेगा तो बड़ा मजा आएगा, और पूंछ जलती हुई जब ये भगेगा तो पूरा वहां तक जाएगा राम जी के पास है। तो राम जी ने कहा, और हनुमान जी महाराज आप भाई सहाय सारद में जानी, कितनी बड़ी कृपा की शारदा माता की सहायता में अब समझ में आया कि लंका में आग कैसे लगनी है। अब जब कपड़ा लपेटे, तेल लपेटे, लपेटते लपेटते सब कुछ खत्म हो गया, हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ा दी, और लपेटो जितना हो लपेटते जाओ। इतनी देर में लौट के आए जो लपेटने वाले थे, कहा महाराज बड़ी विडंबना हो गई। कहा क्या हुआ? अरे कहा महाराज इसकी पूंछ तो बढ़ती ही जा रही है। तो अरे महाराज लंका में ये हालात हो गई कि नगर बसन भित तेला, बढ़ी पूछ कीन कभी खेला। कहते महाराज ये स्थिति हो गई है कि पूरे नगर में ना कपड़ा बचा, ना तेल बचा और ना घी बचा। अब रावण कहता अरे मूर्खों, घी किसने कहा था, मैंने तो तेल की बात की थी। तो कहने लगे महाराज हम लंका में हैं, हमारा राजा कोई कमजोर थोड़ी है जो हमारे यहाँ घी नहीं है। हमने कहा घी लगा देंगे तो और बढ़िया चलेगी। अच्छा भाई, अब ना घी बचा ना तेल बचा, कुछ भी नहीं बचा, कहा आग लगा दो। तो किसने कहा आग लगाओ? रावण ने कहा आग लगा दो। और आप विचार करो कि जब किसी की पूंछ में आग लगेगी तो उछलेगा कूदेगा नहीं, वो खड़ा होकर अपने पूंछ को जलवाएगा। हनुमान जी की प्रतिष्ठा की पूंछ जब बढ़ने लगी तो लंका में निशाचर रूपी जो जलने वाले हैं वो हंस रहे हैं और लपेट रहे हैं कपड़ा। ऐसे ही समाज में होता है, जब कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति की पूंछ बढ़ने लगती है तो कुछ दुराचारी राक्षस जो उसके पीछे लग जाते हैं, उस पूंछ को जलाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अंत में उसी में जल करके खत्म हो जाते हैं। यही होता है, क्योंकि हनुमान जी कौन है? भगवान के भक्त हैं। और जब किसी भक्त की पूंछ बढ़ती है, कब बढ़ती है? जब भगवत कृपा होती है, जब परमात्मा की कृपा हुई तो उसकी प्रतिष्ठा की पूंछ बढ़ना शुरू हुई। और जैसे पूंछ बढ़ने लगी तो कुछ राक्षस तैयार हो जाते हैं, इसकी पूंछ बढ़ रही है, रावण कह रहा है कि मेरे यहाँ इसकी पूंछ, बताओ मेरी मूंछ के सामने इसकी पूंछ, इसलिए इसकी पूंछ में लगाओ आग। रावण ने कहा आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल पूरा काम हो गया, जो प्रभु ने कहा है वैसा ही होगा। जिसकी पूंछ में आग लगे उसी से पूछो क्या होता है। अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, हनुमान जी छोटे थे बड़े हो गए, वो बड़े थे छोटे हो गए, उछल करके फिर तो लगे जलाने। और जब लगे जलाने तो लंका भी बढ़िया जलने लगी। अब बताओ सोना जल सकता है? सोना कहीं आग में जलता है? लेकिन शास्त्रों का ये कथन है, और वैसे ही बतला दूं, इससे पहले एक प्रमाण भगवान ने और दिया है। जिस समय भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसकी बुआ होलिका ढूंढा सौन ओढ़ करके आई कि मुझे ये वरदान मिला है ब्रह्मा जी से, मैं प्रहलाद को पकड़ करके अग्नि में बैठ जाऊंगी, मैं नहीं जलूंगी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए आते हैं। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भक्त का करता है वो भगवान के क्रोध से जल करके भस्म हो जाता है। तो प्रहलाद के साथ यही हुआ था। जैसे घंटा ने लेकर के बैठी
प्रहलाद तो बच गए, ढूंढा जल करके राख हो गई। अब ये भगवान के भक्त हैं हनुमान जी महाराज, इनकी पूंछ में आग निशाचर लगा रहे हैं। हनुमान जी महाराज पूछ रहे तो हनुमान जी महाराज तो जले नहीं, पूरी लंका को जलाने लगे, लेकिन सोने की लंका जलती नहीं है, क्योंकि वो प्रताप है, आशीर्वाद है, लंका सोने की है, सोना कभी नहीं जलता। लेकिन आज भक्त का अपमान हो गया है, इसलिए वहीं से एक रास्ता निकलता है कि शनि महाराज उल्टा टंगे हुए हैं, और शनि की जैसी दृष्टि पड़ती है सोना भी जल करके राख हो जाता है। उल्टा पड़ा हुआ काला काला पुरुष दिखा, हनुमान जी आए, प्रणाम किया, कहा अरे महाराज तुम्हारी ये स्थिति, तुम उल्टे टंगे हो। अरे कहा बड़ी दुर्गति है, रावण ने हमारी दुर्गति कर रखा है। तो कहा कि हाथ जोड़ करके शनि ने कहा कि तुम मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हनुमान जी महाराज कहे क्या मदद करोगे, जो अपनी मदद नहीं कर सकता, खुद उल्टा टंगा है, वो हमसे कह रहा है मदद करूंगा, क्या मदद करोगे। तो कहते हैं मैं शनिदेव हूँ। तो कहा क्या खासियत, कहा जो सोना जला रहे हो ना, ये नहीं जल रहा है, मैं एक बार देखूंगा सारा जल करके खाक हो जाएगा। हनुमान जी का तुम काम के हो, तुरंत उसमें उलट पलट, जो उल्टे टंगे थे हनुमान जी उनको पलट दिया, सीधे हो गए, उलट पलट। तो जो पलट गए क्या हुआ, तो चारों तरफ दृष्टि को घुमा दिया, उलट पलटी लंका सब जारी, उदित पराकुने सिंधु मझारी। उनको सीधा किया और उन्होंने लंका को देखा जल करके राख हो गई। भरद्वाज मुनि कहते हैं कि याज्ञवल्क्य महाराज ने इतनी सुंदर कथा सुनाई, पूरे रामचरित्र को सुन करके हृदय गदगद हो गया, और इसीलिए वो उनके यहाँ कुछ दिन तक और टिके रहे। बोले भक्तेश्वर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इन्हीं भक्तों की श्रेणी में एक रामायण का एक सुंदर प्रसंग है, सरभंग मुनि जी का। दंडकारण्य में भगवान की तपस्या कर रहे हैं, और जब भगवान की तपस्या कर रहे हैं, संजोग की बात उनको लेने के लिए देवराज इंद्र अपना विमान लेकर के आ गए कि मैं महाराज आपको लेकर के चलता हूँ। इधर से देवराज इंद्र आए, उधर से भगवान के दूत आए, सब खड़े हैं कि आपका समय पूरा हुआ है, आप महाराज बड़ी तपस्या किए हैं, आपको हम ले चलते हैं। और जब वो जाने के लिए तैयार हुए, इतने में महात्माओं से इनको सुनने के मिला कि श्री रामचंद्र जी राघव सरकार तीनों चले आ रहे हैं, राम लक्ष्मण जानकी तीनों जो है आ रहे हैं, और यहीं पर दंडकारण्य में अभी मुलाकात होनी है। सरभंग जी महाराज कहते हैं रुक जाओ, अब मैं कहीं नहीं जाता, पहले प्रभु के दर्शन करूंगा। जिसका समय आ गया हो, आज तक कोई रोक पाया है, लेकिन भगवान के ऐसे भक्त हैं। देवराज इंद्र खड़े और सारे देवी देवता के सब खड़े, लेकिन सरभंग जी महाराज ने अभी नहीं जाऊंगा, पहले प्रभु के दर्शन करूंगा, उसके बाद जाऊंगा। देवराज इंद्र आकाश से कहते हैं अरे महाराज आपका समय पूरा हो गया है, चलो। कहते हैं मैं जाने वाला नहीं हूँ, तुम्हारी क्षमता नहीं देवराज इंद्र तुम मुझे ले जा सको। तब देवताओं ने कहा कि भगवान क्या अद्वितीय भक्त हैं, गजब विचित्र हैं कि भगवान के दर्शन के लिए समय को रोक दिया है। जितने खड़े हैं कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, सबने मिल करके फूलों की वर्षा की। सरभंग मुनि ध्यान लगा करके बैठे हैं कि प्रभु कब आए और कब मुझे दर्शन हो। भगवान भी विचार करें, मेरा भक्त इंतजार कर रहा है, मुझे उसको दर्शन देना है। और बस तुरंत भगवान राम लक्ष्मण जी जब पहुंचते हैं तो सरभंग मुनि ध्यान लगाए हुए बैठे हैं, नेत्र दोनों बंद हैं। अब भगवान ने आवाज दी कि मैं आ गया हूँ, लेकिन भगवान के चिंतन में इतना है कि उनका ध्यान टूट नहीं रहा है। तब उन्होंने फिर उसी समय भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप सरभंग के हृदय में प्रकट किया और प्रकट करके हटा लिया। जैसे ही हटाया, सरभंग जी व्याकुल होकर उठ खड़े हुए, आंख खोला तो सामने भगवान है, तुरंत चरणों में लेट गए। भगवान ने उनको उठाया और कहते प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, मेरा समय पूर्ण हो गया, मैं तो समय से फालतू रह गया, अब मैं जाने के लिए तत्पर हूँ। देवराज इंद्र खड़े हुए हैं और भगवान के रहते रहते ही सरभंग मुनि अपना योगाभ्यास के द्वारा अपनी श्वास को खींचा और ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। तो कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही,
अंतराम मुख आवत माही। लोग जन्म जन्मांतर तक यत्न करते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम आ जाए, लेकिन भगवान का नाम नहीं आता। और आज भगवत कृपा ऐसी कि भगवान आने वाले हैं। सर्वभंग जी के लिए सारे देवता और समय रुक गया है। उन्होंने भगवान के दर्शन किए और इस सारे संसार को छोड़ करके भगवान के चरणों में ही प्रीत लगा करके चले गए। जानते हैं सर्वभंग मुनि, ऐसे मुनि महात्माओं के बारे में हमारे सद्ग्रंथों में बड़ी चर्चा की गई है। और इन्हीं भक्तों की चर्चा में एक महर्षि अगस्त्य की बात आती है। ये भी बड़े उत्कट संत हुए, बड़े तपस्वी संत हुए और इनको अगस्त्य मुनि को मंत्रों का दृष्टा कहा जाता है। वेदों में इनका नाम आता है कि अगस्त्य मुनि मंत्रों के दृष्टा हैं। इनके संबंध में अनेक कथाएं मिलती हैं। कहीं कहीं पर इनको कहा जाता है कि मित्रा वरुण के द्वारा वशिष्ठ के साथ घड़े में पैदा हुए थे, इसलिए घड़े में उत्पन्न होने के कारण इनका एक नाम कुंभज ऋषि भी पड़ा, कुंभज ऋषि। और कहते हैं कि एक बार विंध्याचल जो है अपनी मनमानी कर रहे थे, दो पहाड़ों में टकराव हो गया, एक विंध्याचल में और एक जो है हिमाचल हिमालय में, दोनों में टकराव हो गया। वो कहते हैं मैं तुमसे बड़ा, वो कहते हैं मैं तुमसे बड़ा, दोनों टकरा गए। विंध्याचल अपने स्वरूप को बढ़ाना शुरू किए, इतना स्वरूप बढ़ाए, इतना स्वरूप बढ़ाए कि जाकर के आकाश से टकरा गए। भगवान सूर्य नारायण की रोशनी पूरब से पश्चिम में और दक्षिण में जाना मुश्किल हो गया, अंधेरा ही अंधेरा होने लगा। अब भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि ये तो दोनों मेरे भक्त हैं, मैं किसको समझाऊं और किसको ना समझाऊं। जिसको समझाऊंगा वही कहेगा कि मुझे प्रभु ने पराजित करवाया। तो भगवान भोलेनाथ ने अगस्त्य मुनि को याद किया कि महाराज आप ही सर्वसमर्थ हैं। कहा क्या आदेश है महाराज? कहा आपके उत्तर में रहने के समय गए, आपको दक्षिण की यात्रा करनी है। तो कहा अच्छा कैसे जाऊंगा? कहा तुम्हारा शिष्य है ना विंध्याचल, उसको पार करके जाना है। अगस्त्य मुनि गए और देखा तो विंध्याचल की ऊंचाई बढ़ती ही जा रही है। और जब अगस्त्य मुनि को देखा विंध्याचल तो ऊपर से ही प्रणाम किया। हरे कहा यजमान इतने ऊंचाई से प्रणाम कर रहे हो, आशीर्वाद अगर ऊंचाई से ना दिया जाए तो खाली चला जाता है। तुम इतने ऊंचे हो, जो मैं आशीर्वाद दूंगा ऊपर कहाँ जाएगा, इसलिए आशीर्वाद लेने के लिए चरणों में झुकना पड़ता है। तुरंत विंध्याचल छोटे हुए और अगस्त्य मुनि के चरणों में लेट गए। कहा क्या आदेश है मेरे लिए गुरुदेव? कहा आदेश है यही है कि हम जो है तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, इस पार से उस पार जाना चाहते हैं, तुम्हारी इतनी ऊंचाई है मैं कैसे जाऊं, इसलिए जो है मुझे तीर्थ यात्रा करना बहुत जरूरी है। विंध्याचल ने कहा महाराज आपके रास्ता खुला है, जाइए। विंध्याचल झुक गए, लेट गए और बस जैसे ही लेटे अगस्त्य मुनि पार करते हुए गए। और जब दोबारा विंध्याचल ने प्रणाम किया, कहा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम ऐसे ही पड़े रहो, आपको उठने की जरूरत नहीं, ताकि मुझे लौट करके जाने में आसानी हो जाए। कहा गुरु का जैसा आदेश। तब से विंध्याचल जो है समतल में ही पड़े हुए हैं और सब यात्राएं सुगम हो गई, नहीं तो सारी यात्राएं रुक गई थी। ऐसे परम प्रतापी परम तेजस्वी ये जो है अगस्त्य महात्मा हैं। और एक बार जो है ये घूम रहे थे, भ्रमण पर थे, एक कुएं में देखा कि कुछ लोग जो है नीचे को मुंह किए हुए चले जा रहे हैं। जब नीचे को मुंह किए हुए चले जा रहे हैं तो बड़ा दुख हुआ। पूछा तुम लोग कौन हो? तो कहते हैं हम तुम्हारे पूर्वज हैं। मेरे पूर्वज इस तरह से नीचे को मुंह करके क्यों जा रहे हैं? कहा कि हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारे कुल खानदान में आगे पिंडदान करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे तक तो ठीक है, तुम्हारे बाद जो है मेरा पिंडदान कौन करेगा, कोई नहीं है, इसलिए हम बड़े दुखी होकर के नीचे सिर किए हुए जा रहे हैं। अर्थात मानो उनको विवाह करने का समय आया तो बड़े परम तेजस्वी लोपा मुद्रा से, बहुत ही अद्भुत ज्ञानी थी, लोपा मुद्रा से अगस्त्य मुनि का विवाह होता है। और जब विवाह किया, जब रहने लगे तो इल्वल और वातापी नाम के दो दैत्य बड़े उपद्रव मचा रहे थे। और वो ऐसे थे कि वो क्या करते कि झगड़ा झंझट करके
और जब कोई उनको मारने के लिए दौड़ता तो समुद्र में जाकर के छिप जाते, और जब समुद्र में जाकर के छिप जाते तो कोई उनको पकड़ ही ना पाता। और इस तरह से वो इतने आतताई हो गए कि हर ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम में जाते और जो बाहर साधु संत सो रहे होते हैं सबको पकड़ के खा जाते, और जब खा जाते तो उसके बाद जो है और चले जाते समुद्र में छिप जाते। तो ये बात जब अगस्त जी को पता चली तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं बताता हूँ। अगस्त जी ने जा करके समुद्र के किनारे पर बैठे और तीन अंजलि में यही 3 मंत्र बोला, ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। यही मंत्र पढ़कर पूरे समुद्र को पी गए, और जैसे इस समुद्र को पिया तो राक्षस आए कहाँ। फिर तो देवताओं ने आक्रमण किया, राक्षसों को मारा, कुछ तो मर गए और कुछ जाकर के पातालपुरी में शरण लिए, वहां से भाग गए। इस तरह से संत मुनि महात्माओं की भी रक्षा। एक समय की बात है, अगस्त मुनि अपने आश्रम में विराजमान थे, तो एक दैत्य बड़ा उत्पाती हुआ। वो क्या करता था, सबको निमंत्रण देता ऋषि मुनि महात्माओं को, और जब आते निमंत्रण के लिए तो अपना स्वरूप बदलता, और स्वरूप बदल करके खाने में घुस जाता। और जब खाने में घुस जाता तो लोग जो संत महात्मा प्रसाद पाते उसका ध्येय ये था कि मैं ब्राह्मणों और संतों के ऊपर अत्याचार करूं, और मैं इनके ऊपर अत्याचार करूंगा तो मेरा कौन क्या कर पाएगा, मैं इनका वध कर दूंगा, और जब ये रहेंगे नहीं तो हम निश्चित होकर के यहाँ भ्रमण करते रहेंगे। तो वो जब भोजन करते तो भोजन के साथ पेट में चला जाता, और जब पेट में जाता तो अंदर से ही बुलाता, अरे मुझे निकालो, मैं तो अंदर हूँ, पेट में हूँ। अब संत महात्मा घबरा जाते, अब बेचारे वमन तो कर ना पाते, तो सबके पेट को फाड़ करके निकलता और सब जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इस तरह से संतों की संख्या घटने लगी, इतना आतताई हुआ। ये बात जब अगस्त जी को पता चली तो कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं इसके यहाँ निमंत्रण में जाऊंगा। निमंत्रण दिया अगस्त मुनि के, और इनके साथ भी वही किया। वो जो है खाने के साथ चला गया पेट में, और जब पेट में गया तो अगस्त मुनि ने ऐसी तपस्या की कि तपस्या के द्वारा उन दोनों दैत्यों को अपने अंदर ही हजम कर दिया, वो निकल ही नहीं पाए, और संतों को संरक्षित कर दिया। इस तरह से अगस्त मुनि की बड़ी महत्ता बताई। बोलिए लक्ष्मण भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण। लक्ष्मण भगवान की जय। समय की बड़ी महत्ता है, और समय तो बड़ी तेजी से भाग रहा है, इसलिए जीवन का एक ध्येय है जो 9 योगीश्वरों के द्वारा बतलाया गया है। उसमें सबसे पहले बताया कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस संसार में यदि कोई चीज दुर्लभ है तो वास्तव में मनुष्य की देह है। शास्त्रों ने यही कहा है कि सबसे दुर्लभ चीज क्या है, वो मनुष्य की योनि है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं सब मां प्रिय, सब मां भूप जाए, असब्दे अधिक मनुज मोहि भाए। सब मेरे प्रिय हैं और सब मेरे उपजाए हुए हैं, लेकिन इनमें जो मनुष्य हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। और मनुष्य की देह कब मिलती है, जब पुण्य और पाप दोनों बराबर होते हैं और दोनों पलड़ों पर दिया जाता है। जब कांटा बिल्कुल सीधा हो जाता है तो कहते हैं मनुष्य योनि में भेजो कि ऐसा कर्म करे कि ये जो है भगवान को प्राप्त कर सके। इसलिए शास्त्रों में कहा कि मनुष्य योनि तो पागे, लेकिन उद्धार के लिए तुमने क्या सोचा, कभी जीवन में सत्संग किया नहीं, भगवान का स्मरण किया नहीं, तो सारे गलत कार्य करते रहे, उनका परिणाम ये होगा नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः,
दुर्लभ है मनुष्य की योनि। और मनुष्य की योनि जो पा गए हो उसमें भी ये शरीर क्षण भंगुर है, कितने दिन तक तुम्हारा साथ देगा इसका कोई निश्चित नहीं है। तो जब दोनों चीज अनिश्चित हो गई कि सबसे बड़ी बात दुर्लभ है मनुष्य की योनि, लेकिन भगवान ने कृपा करके वो दे दिया। लेकिन जो मनुष्य योनि मिली ये क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। ऐसी है कि इसका कोई भरोसा नहीं, कब सांसों की घड़ी टूट जाए और कब चले जाना पड़े। तब उस दुर्लभतम में क्या करना है, तथापि दुर्लभम माने। इसलिए अनिश्चित मनुष्य के जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्तजन मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भक्तजनों और संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। सही भक्त और सही भक्तों के दर्शन संत महात्मा की और दुर्लभ है। इसलिए जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं और भगवान के बारे में जानना चाहते हैं वो सत्संग करें, भगवान के चरणों में प्रेम करें। और जब भगवान के चरणों में प्रेम करेंगे तो महाराज कवि जी कहते हैं मन्ने कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमात्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धि रसदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते। अर्थात कहते राजन भक्त जनों के हृदय से कभी दूर ना होने वाले भगवान अच्युतानंद भगवान के चरणों का बार बार चिंतन करो, उपासना करो, भगवान का ध्यान करो, जिससे संसार से तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। और अत्यंत क्षेम है और श्रद्धा भैसु में जब आप भगवान की शरण में चले जाओगे तो आपका डर समाप्त हो जाएगा, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और जो चित्त की वृत्ति उद्विग्न है, कहीं मन नहीं लगता है, शांत नहीं होता है, वो भगवान की शरण में आने में परम शांत हो जाता है। तो इसको करना कैसे है, तो काये न वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अर्थात कल्याणकामी पुरुष शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो जो करे वो सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही हैं। अर्थात जीवन के जितने भी कर्म हैं, अच्छे कर्म, सब भगवान के नाम पर समर्पित कर दो, भगवान को अर्पित कर दो। और ये कब होगा, जब आप अपने मन को भगवान के चरणों में चढ़ा दोगे, भगवान को समर्पित कर दोगे, तो नारायण जो है आपके हृदय में वास करेंगे। और नारायण इसी भाव को ढूंढते हैं कि कोई तो ऐसा हो जो अपने आप को चढ़ाए, अपने मन को चढ़ाए। तो शरणं सुभद्राणि रथांगपाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायं विलजो विचरेद शृंगः। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। वास्तव में भगवान की शरण में आपको जाना है तो भगवान के जन्म की अनेकों कथाएं हैं जिनको आप अनेकों बार खूब सुनते रहिए, बड़े प्रेम से सुनते रहिए। उन गुणों और लीलाओं का वर्णन सुन तो लिया आपने, अपने हृदय में धारण करो, अपने मन मस्तिष्क में उन्हीं गुणों को उतार लो, हमेशा वो नाचता रहे। और जब इस तरह से नाचता रहेगा तो जो भगवान के नाम की प्रसिद्धि है वो आपके हृदय में विराजमान हो जाएगी। और वह वास्तव में जान लो कि जिस चीज में ज्यादा ध्यान रहता है, जब वो जगह बना लेता है तो कोई दूसरा तब तक नहीं आ पाता है जब तक वो निकल नहीं जाता है, वो याददाश्त न चली जाए। इसलिए जो कोने में हृदय में जगह है वो परमात्मा को समर्पित कर दो। और जब परमात्मा का चिंतन होगा तो फिर कोई भी दूसरा संसार के जितने विकार हैं वो स्थान को प्राप्त नहीं करेंगे। खं वायुमग्निं सलिलं महीच ज्योतिषि
सर्वाणि दिशो द्रुमादि सरित् समुद्रांश हरे शरीरं यदकिंच भूतं प्रमेदन्यं प्रणमेदन्यः। अर्थात राजन ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ग्रह नक्षत्र प्राणी दिशाएं वृक्ष वनस्पति नदी समुद्र सबके सब भगवान के शरीर हैं। इसीलिए हमारे यहाँ हर चीज की पूजा होती है। पृथ्वी की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, वृक्ष की पूजा होती है, वायु की पूजा होती है। ऐसा सोचना चाहिए कि प्रकृति से हमें आपको उतना ही लेना है जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक नहीं लेना चाहिए। किसी भी चीज को खराब करने के लिए बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ऐसा समझ करके अन्य प्राणी मात्र से भी उनको सबको भी प्रणाम करना चाहिए। श्री राम माय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम में जान करके सबको प्रणाम करना चाहिए। भक्ति ही परेशान भवो विरक्त अन्यत्र चैषत्रकैककारः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युतिष्टिपुष्टे छदपायोनुदाशम्। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती है। जब भूख लगी हो, जब भोजन कोई करता है तो भोजन करते ही सबसे पहले भूख मिटती है, फिर शरीर में चेतना आती है और शरीर भी पुष्ट होता है, क्षुधा की निवृत्ति होती है। ये तीनों साथ हो जाते हैं, एक ही साथ हो जाते हैं। ये संभव कब है? जब हम भोजन करते हैं। और भोजन क्या है? भोजन परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि कलौ अन्नम, कलयुग में जो अन्न है उसी में प्राण है, और वो प्राण कौन है? वो मैं ही हूँ। तो जैसे भोजन करने से तीनों चीजों का ह्रास हो जाता है, ऐसे केवल एक नाम भगवान का नाम लेने से जीवन का उद्धार हो जाता है। तो सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यां मन्येष भागवतोत्तमः। आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से नियंता रूप से स्थित है, और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में स्थित हैं। इस प्रकार का जिसका अनुभव है उसे उत्तम भागवत समझना चाहिए। जिसके हृदय में इस तरह का भाव है वो उत्तम भागवत है, भगवान की शरण को पा सकता है। और अंत में बताया कि आप भगवान को पाने के जो साधन है उसमें का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। अर्थात भगवान विष्णु की भक्ति के जो भेद हैं उन 9 हैं। इन 9 प्रकार की भक्ति में जो एक भी पकड़ ले, एक भी कर्म कर ले, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले बतलाया श्रवणम, भगवान के गुणों की चर्चा को सुने, लीला का सुने, और उसके बाद श्रवण करें। श्रवण करके उन्हीं का कीर्तन करें। जब सुन ले तो श्रवण के बाद जो मन में भगवान का चिंतन किया उसका कीर्तन करें। और कीर्तन से विष्णु हो, भगवान विष्णु का स्मरण करे, भगवान विष्णु को स्मरण करे, हमेशा अपने ध्यान में बिठाए। पाद सेवनम, चरणों की सेवा करे, अर्चनम, अर्चन वंदन करे, पूजन करे, वंदन करे, दास्यम, दास्य का भाव आ जाए कि आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका दास हूँ। सख्यम आत्मा निवेदनम, इस तरह से अपने आप को समर्पित कर दे, सख्य भाव से, मित्रता के भाव से। और आत्मनिवेदन, अपने आप को जो समर्पित कर देता है उसके लिए भगवान स्वयं अपने आप को समर्पित कर दे। बोले कृष्ण कन्हैया की जय, भक्तमार की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भज